यह कहानी कैसे शख्स की है जिसे फिल्म इंडस्ट्रीज में एक बड़ा रोल पाने के लिए 12 साल की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। और यह कहानी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। यह कहानी आपको काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 में यूपी के मुजफ्फरनगर के जिले बुराना नामक ग्राम में हुआ था। नवाज अपने 7 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। वो कहते थे कि उनका गांव बहुत पिछड़ा वर्ग का था। वहां के लोग बस 3 चीजें जानते थे, पहला गेहूं, दूसरा गन्ना, तीसरा गन। नवाज जी बचपन से ही मूवीज के काफी ज्यादा शौकीन थे। साल भर पैसे जमा करके ईद या दीपावली पर वो अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर मूवी देखने जाया करते थे। अपने इंटर यानी 12th पास आउट करने के बाद वो हरिद्वार चले गए। वहां उन्होंने बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट की। क्योंकि नवाज ने अपनी पढ़ाई केमिस्ट्री से की थी, तो इसीलिए कुछ पैसे कमाने के लिए वो गुजरात की एक कंपनी में केमिस्ट के तौर पर काम करने लगे। हालांकि इस काम में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन कुछ पैसों के प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने इस काम को जारी रखा। और इस काम में मन न लगने का एक कारण और भी था, क्योंकि नवाज बचपन से ही मूवीज और नाटक के काफी ज्यादा शौकीन थे और अपनी इसी रुचि को उन्होंने अपना पैशन बना लिया। और इसी सिलसिले में वो दिल्ली आ गए। वहां की चहल पर देखकर उन्होंने यह तय कर लिया कि अब उन्हें एक्टर बनना है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी से उन्होंने अपनी ड्रामा और एक्शन की ट्रेनिंग कंप्लीट की और 4 सालों तक दिल्ली में रहे और वहां पर छोटे मोटे रोल्स करने लगे। बट इससे उनका खर्च तक नहीं निकल पाता था। किसी तरह स्ट्रगल करते हुए वो सन 2000 में मुंबई आ गए। उन्हें लगा कि मुंबई आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कहां होना था। उनकी लाइफ इतनी जल्दी पटरी पर नहीं आने वाली थी। यहां तक कि मुंबई में उन्हें छोटे से छोटे रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज में उनके छोटे कद, पतले दुबले शरीर और सांवलेपन के चलते उन्हें एक के बाद एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन नवाज रुके नहीं। उनका मानना था कि हर रिजेक्शन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि गलती कहां पर हो रही है। मुंबई में उनको पैसे की इतनी तंगी आ गई थी कि खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उनका यह तक डिसाइड नहीं था कि अगर सुबह से काम के लिए निकल गए तो शाम में खाने या सोने के लिए हो भी पाएगा या नहीं। यह टाइम उनके लाइफ का सबसे बुरा टाइम चल रहा था। नवाज बताते थे कि सुबह उनका तौलिया और ब्रश कहां होता था कुछ पता नहीं होता था। कब कहां खाना है और कहां सोना है यह कुछ भी डिसाइड नहीं था। कभी अगर खाने के लिए हो पाया तो खा लिया, नहीं हुआ तो भूखे पेट ही कहीं ना कहीं सो गए, चाहे पटरी पर चाहे कहीं पर भी। क्या किसी की लाइफ में इतना स्ट्रगल हो सकता है? यहां तक कि उन्होंने एनएसडी के एक सीनियर के घर का पूरा काम किया और वॉचमैन तक की ड्यूटी की और शाम को एक्टिंग के लिए अपने थिएटर में जाके प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स के आगे उन्होंने कभी भी अपने जिद और जुनून को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि किसी फील्ड में 2-4 साल मेहनत कर लिया और कुछ अगर ना हाथ लगा तो काम छोड़ के दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इस सोच का विरोध किया और खुद को झोंक दिया अपने पैशन में, और इसी लगन को अपने मन में रख के वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक रोल ढूंढते रहे। और नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां कहती थी कि हर कचरे का 12 साल में दिन बदलता है, तुम्हारा भी दिन जरूर बदलेगा। और इसी तरह छोटे छोटे रोल करते हुए वो आगे बढ़े और कई हिंदी नाटकों में भी अपना किरदार निभाया। और इसी तरह उनकी एक मूवी आई गैंग ऑफ वासेपुर। इस मूवी में नवाज ने अपने एक्टिंग के सारे एक्सपीरियंस को झोंक दिया और गजब का किरदार निभाया। इस मूवी के रिलीज होते ही यह मूवी हिट होने लगी और देखते ही देखते रातों रात नवाज के करोड़ों फैंस हो गए। बट ये रात नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए 12 साल लंबी रात थी और इसी के बाद नवाजुद्दीन ने अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह पूरी दुनिया को साबित करके दिखाया। अगर आपके अंदर जिद हो तो आपकी जिद के आगे ये दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और आज नवाजुद्दीन क्या है और इनकी कौन कौन सी मूवी सुपरहिट हुई है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और नवाजुद्दीन कभी भी लक पर विश्वास नहीं करते थे, वो अपने मेहनत और लगन पे ही हमेशा विश्वास रखते थे। और नवाजुद्दीन मानते हैं कि आज उनकी लाइफ में जो भी सक्सेस है वो उनकी मेहनत के बल पे, न कि भाग्य के भरोसे। अगर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इंस्पायर्ड स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज दिया हुआ है जिसे फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए चलता हूं। जय हिंद।